हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो अगर आपने जो पहले अपना साइंस का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को नहीं देखा है तो उस टेस्ट को इस टेस्ट के बाद ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या फिर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर जो अपनी प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप देख लेना। तो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, उसी में कंटिन्यू करेंगे। 26 क्वेश्चन वहाँ पर अपने देखे थे, तो एक क्वेश्चन था आपके लिए। वैसे ही आज एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें हैं वो साफ साफ मतलब कौन सी वस्तुओं को देख सकती है? निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि वो किस वस्तुओं को दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आंखें देख सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। जो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें हैं वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुगराई नहीं होता है, मतलब वो प्रकाश के प्रति कोई क्रिया नहीं करता है, वो कौन सा बिंदु है? पित्त बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर है अंध बिंदु। बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 6ठी क्लास का क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में लेंस कौन सा होता है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अपने थोड़े क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। साइंस के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, इन सभी को अपने देखेंगे। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है ये आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उत्तल लेंस जो होता है मानव नेत्र में। 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण थोड़ी लगा होता है आंखों में, तो क्या होता है ये? उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जो सूर्यास्त होता है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, ये किस कारण होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त ये घटना होती है, उस घटना का आप नाम बताइए। किस कारण ये घटना होती है कि आभासी और वास्तविक सूर्यास्त हमें दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें अंतर होता है 2 मिनट का। ये घटना कौन सी होती है बताइए आप। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है ये आपको बताना है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, या दोनों, या सभी कथन सत्य है? तो बताइए वो कैसा होता है? प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है? उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो जीके की जो सीरीज चल रही है वो ज़रूर ज्वाइन करना। और ये साइंस की सीरीज हमने चला दी है, इसी की रिगार्डिंग अपनी सीरीज चलती रहेगी। 2-2 हज़ार क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की सीरीज अपने चला देंगे। आप चैनल को प्यार देते रहना बस। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो है वो इंद्रधनुष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, काला, पीला, नीला। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नीला। नीला धरती से दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, काला जो है वो आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा भाग है? वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, तो वो कौन सा भाग है ये बताइए आप। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, या पुतली? जो पहले के टेस्ट में अपना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था उसको देखने के लिए आपको टेस्ट देखना पड़ेगा। उसका राइट आंसर था बी ऑप्शन। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए अपने। पुतली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था वो, कितने स्टूडेंट को याद है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है रेटिना। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक बताइए। मात्रक पूछते रहते हैं, हमने पीछे भी देखा था प्रतिरोधकता का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक हम देख चुके हैं। अब है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा होता है? न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर।
तो ये आप में से कौन कौन बता पाता है, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, टेस्ला। साइंस की क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आर्मी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, सभी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, बेसिक साइंस से आते हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है कि स्टूडेंट्स मतलब 10वीं तक तो पढ़ते नहीं ज़्यादा, फिर कई स्टूडेंट आर्ट ले लेते हैं, कई कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस वाले भी मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में जो साइंस आती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी के रिगार्डिंग अपने इजी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से प्राप्त होती है जी दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कोई भी आपके डाउट हो वो हमारे फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का भी नीचे लिंक अवेलेबल है, सभी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक। बताइए, इसका राइट आंसर है व्यावसायिक मोटरों में होता है विद्युत चुंबक का यूज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी डाला था एक बार। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? चलिए इसका आंसर कीजिए आप। हाथ है, पैर है, मांसपेशियां तथा हृदय या मस्तिष्क है, नेत्र या दृक् तंत्रिका है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा इजी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थों के छड़ का यूज होता है? इस्पात की छड़ का, नरम लोहे की छड़ का, पित्तल की छड़ का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नरम लोहे की छड़ का यूज किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने? किसने की थी? फैराडे ने। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए। क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व है वो आवश्यक है? तो वो है सी ऑप्शन, यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपना 41 नंबर क्वेश्चन इसी सीरीज में। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक जो कार्य होते हैं अपने, उनको करने के लिए कैसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेशीय ऊर्जा यूज होती है। अपने पेशियाँ जो होती है वो कार्य करने के लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए यूज की जाती है। पेशियों में अवायवीय और वायवीय श्वसन दोनों हो सकते हैं। अवायवीय श्वसन में वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण पेशियों में एंटन वगैरह की दिक्कत अपने आती रहती है। ज़्यादा हार्ड वर्क करने से वो दिक्कत आ जाती है। तो ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ये आपको बताना है। कोयला है, परमाणु है, जल है, सूर्य है। सभी रूपों का ऊर्जा की जो स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है जी सूर्य। सूर्य से आप सभी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है डेनमार्क को? ये उपनाम पूछते रहते हैं देशों के, तो ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पे। क्यों कहा जाता कि वो उद्योगों का देश कहा जाता है, जल विद्युत का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है, खनिज पदार्थों का देश कहा जाता है? बताइए कौन सा देश इसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है पवनों का देश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले एक क्वेश्चन था सोलर कुकर के बारे में, तो वो क्वेश्चन पहले टेस्ट में था। आई बटन में ऊपर उसका लिंक है,
वहाँ पे जाके आप उस टेस्ट को ज़रूर देखिए। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील का, सिलिकॉन का, अभ्रक का, सीसा का? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सिलिकॉन का जो है यूज किया जाता है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में? सौर सेल किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर पैनल जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये आपको बताना है, एलपीजी का, बायोगैस का, सीएनजी का, कोयला का। देखिए एलपीजी तो अपने सिलेंडरों में भरी जाती है, बायोगैस जो प्लांट लगे होते हैं गोबर से बनती है वो होगी। सीएनजी का यूज है वो नहीं किया जाता है। सीएनजी का यूज है जो वो गाड़ियों में किया जाता है। सीएनजी की बसें भी चलती हैं, मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल में इसका यूज़ किया जाता है। कोयला का यूज भी किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है, कार्य का मात्रक। मात्रक और विमाएँ आपसे पूछते रहते हैं, इसके लिए अपने अलग से मतलब बेसिक्स डाल भी देंगे कि इसके मात्रक कौन सा होता है, अलग एक वीडियो डाल देंगे। तो कार्य का मात्रक क्या है बताना है आपको। वाट है, जूल है, न्यूटन है, एम्पियर है। तो कार्य का मात्रक है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये अपने जो 7 मात्रक होते हैं उसमें से एक ज्योति तीव्रता है। एसआई मात्रक में से ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ये बहुत ही कम स्टूडेंट को याद रहता है। ऑप्टर है, कैंडेला है, न्यूटन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैंडेला। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़े से उलझाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? एसआई जो है अपनी यूनिट वो कब लागू की गई? एसआई सिस्टम है जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1965 में, 1971 में, 1991 में, 1985 में? तो ये कब लागू की गई थी? 1971 में। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिलेगा, और अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई बतानी है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। खाद्य ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में माप सकते हैं? मिलेंगे अगले टेस्ट में नए क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन नंबर बढ़ाना है तो आप बोल देना। क्वेश्चन का कलेक्शन पूरा तैयार है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आपका हो गए एक टेस्ट में डाल देंगे, 100 क्वेश्चन का हो गए वो डाल देंगे एक टेस्ट में। बस आपको टेस्ट देना है, सभी क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट करके बताना है, और अपना प्रसाद चढ़ा देना। टेम्पल में आए हो, एग्ज़ाम टेम्पल, तो प्रसाद आपको पता ही है, पहले के जीके टेस्ट देख रहे हो आप, मैंने बताया है। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।